मैं आ गई हूँ लाजपत नगर मार्केट। आज तक आपने मार्केट को अंदर से तो बहुत बार एक्सप्लोर किया होगा, पर मार्केट के बाहर भी कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो आज तक आपने कभी एक्सप्लोर नहीं की होंगी। तो इस वीडियो में मैं वो सारी शॉप दिखाऊंगी जो आपने आज तक शायद ही कभी एक्सप्लोर किए। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हम चलते हैं इस मार्केट के अंदर। किया है गेट नंबर 5 से, क्योंकि ये नियरेस्ट पड़ता है मार्केट के। और ये जो पकौड़ा वाला स्टॉल है, इसके सामने आपको ये राउंड राउंड वाले स्टॉल दिखेंगे जहाँ पे आपको ऑफिशियल ट्राउजर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और ये शर्ट्स और यहाँ पर नाइट सूट्स भी थे। जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे आपको ये वाली शॉप दिखेगी जहाँ पर आपको क्रोशिया से बनी हुई श्रग्स मिल जाएंगे, डिफरेंट चेक शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, कॉटन के टॉप्स, जॉर्जेट के टॉप्स भी थे यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे सबसे क्यूट दिखाई दिया एक पिंक कलर का टॉप जो को बिल्कुल कोरियन वाइब्स दे रहा था। एंड देन मैं उससे थोड़ा सा आगे गई, यहाँ पर मुझे बहुत ही क्यूट क्यूट टैंक टॉप्स बोलते हैं उनको, वो मिले थे। जिनमें से मुझे ये ब्लैक और ब्राउन जो शेड, एक ग्रीनिश शेड था, ये टैंक टॉप लेसेस वाला, ये बहुत ही अच्छा धूप में ना कुछ दिख भी नहीं पा रहा है। हाँ अभी ठीक है। इसके पीछे वाला दिखा रहा हूँ भैया, क्या प्राइस है भैया सबके? इसमें था, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो मैंने भैया से पूछा इसकी फिटिंग्स कैसी है, और ये मुझे मिला था, ये इसका जो ब्रांड है ये ऑलिस्टर का था, ये एक्स्ट्रा स्मॉल था तो मैंने नहीं लिया। इसी के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर और छोटे छोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे। ये सब कुछ बाहर ही आपको मेन मार्केट के अंदर से जाने से पहले जो मेन रोड है वहीं पर मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत ही क्यूट टॉप्स और शर्ट्स थे। मुझे यहाँ पर जो ऑफिशियल शर्ट ज़्यादा दिखाई दिया, मुझे ये कॉटन कैंडी जैसे एक टॉप दिखा, बट ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट था तो मैंने नहीं लिया। उसके आगे आपको ये छोटी छोटी स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर आपको कॉटन के पैंट्स जो आप सूट वगैरह के साथ पहन सकते हो, और ये क्रॉप टॉप जो 150 रुपीज़ की स्टार्टिंग थी, ये बहुत अच्छे थे। आप इन्हें समर्स में, विंटर्स में जैसे भी स्टाइल करना चाहो। उसके बाद मुझे दिखे थे ये कम्फर्टर, 500 रुपीज़ प्राइस है। ये वाला नहीं भैया, रेड वाला नीचे जो पिंक वाला है वो वाला खोल के दिखाना। हाँ भैया इसको उल्टा करना, ये वाला ठीक है भैया। नंबर बताओ। शॉप नंबर है आपका D14। D14 लाजपत नगर। लाजपत नगर 2। इसका साइज़ क्या बताया भैया आपने? 7.5 बाई 7.5। 7.5 बाई 7.5। थैंक यू भैया। इसी सेम लेन में आपको ये छोटे छोटे शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो कि कॉटन मटेरियल थे। और मुझे ये पेपा पिग वाला बहुत पसंद आया। उसके सामने ये स्टॉल लगाया हुआ था भैया ने, इनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन थे, बट उनका प्राइस रेंज जो था वो 300 to 50 से स्टार्ट था, थोड़ा कॉस्टली था। और फिर उसके बाद मुझे दिखाई दी ये बैग शॉप सेम लेन में आगे जाके, छोटे छोटे इयररिंग्स। एंड ये वाला शॉप भी बहुत अच्छा था, इस पे थोड़े नाइट सूट टाइप के थोड़े कपड़े थे, आप विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल था इनके पास। एंड ये मुझे स्टॉल थे जिसमें 30 रुपीज़ के इयररिंग्स थे, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के थे, रेजिन आर्ट से बने हुए। एंड ये कॉटन के दुपट्टे बहुत ही एलिगेंट लग रहे थे, इनका साइज़ बिल्कुल प्रॉपर जो दुपट्टे होते हैं उनका था। ये स्टॉल्स नहीं थे, 150 रुपीज़ की स्टार्टिंग थी, और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन है। इसी सेम लेन में मुझे ये स्टॉल दिखाई दिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स लगी हुई थी, बट इनका जो स्टाइल था ये थोड़ा ओल्ड था, अपडेटेड नहीं था। इसके साइड में ही ये मुझे जो अंडर गारमेंट्स वाला था, स्पोर्ट्स इनर वगैरह पैडेड थी, ये बहुत अच्छी थी। 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस थे। इसी सेम लेन में मुझे दिखाई दिया ये हैंडमेड दरी और रग्स, इनका जो साइज़ था वो डिफरेंट डिफरेंट था, और इनकी जो स्टार्टिंग थी वो 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। इसका क्या प्राइस है? ये ब्लू वाले का दिखाना। एंकलेट्स हैं भैया? एंकलेट्स हैं, पाजेब नहीं चाहिए। भैया इसका क्या प्राइस है ये वाले का? 5 रुपीज़। इसी सेम लेन में आगे जाके ये डिफरेंट एक स्टॉल लगाया हुआ था भैया ने, जिनके पास एंटी डैनिश रिंग, हैंड स्ट्रैक वगैरह सब कुछ थे, और पेंडेंट वगैरह भी थे। इनका प्राइस रेंज स्टार्टिंग था 50 रुपीज़ से, जो इनके पास रिंग्स थी। एंड आगे जाके ये सेम लेन में मुझे दिखाई दी छोटे बच्चों के चिकनकारी कुर्ते एंड स्कर्ट, एंड इनके पास पूरा सेट था जो 350 से स्टार्टिंग था। साइड में ये शॉप थी जिनके पास कोट सेट थे, इनका प्राइस 950 रुपीज़ से स्टार्टिंग था। यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट की एंट्री, एंड एंट्री करते ही मुझे दिखाई दी बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैंने वेट किया। बट ये जो आप देख रहे हैं साइड में
स्त्री वस्त्र करके यहाँ पर मिलता है आपको अनस्टिच मटेरियल। यहाँ से सारी लाइन में आपको अनस्टिच मटेरियल मिलेगा। और ये जो शॉप थी इनके पास 650 से स्टार्टिंग थी जो आपके सूट के कपड़े होते हैं उनके। और ये जो सामने देख रहे हैं इसका प्राइस 1000 था, वो डिस्काउंटेड की बात था। और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन थे। सेम इनके पास कोई सूट नहीं था, बट मैं चांदनी चौक गई हूँ, मैंने ये सेम सूट वहाँ देखे हैं, बट थोड़े लो प्राइस में। ऑब्वियस सी बात है ये मार्केट थोड़ी हाई प्राइस में चीज़ों को सेल करती है। नाइट सूट्स के लिए आप डोरी सिलेक्शन जा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। जो नाइट सूट्स थे उनका जो कपड़ा था वो बिल्कुल कॉटन मटेरियल था, बट ये है कि जो इनके बॉटम्स थे वो नीचे से वाइड नहीं थे और बहुत ही नैरो थे, तो बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं। पर इनका कलेक्शन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में था, बहुत ही अच्छा था। साइड में ही ये शॉप थी जिनके पास डिफरेंट इयरिंग्स थे। ये चाय केतली वाले इयरिंग्स, इनका स्टार्टिंग प्राइस 150 रुपीज़ से था। और इनके पास जो कलेक्शन थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। इसे आप पार्टी वियर में या छोटे मोटे फंक्शंस में पहन सकते हैं। ये सेम लेन में ये रानी पिंक कलर का डोरी वाला सूट दिखाई दिया जिसका प्राइस 650 रुपीज़ था और इसके बॉटम में एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी और ये प्योर कॉटन का सूट था। ये है शॉप नंबर 86। इस पे आप ज़रूर विज़िट करना। इनके पास एंटी डैनिश रिंग जिनका प्राइस 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट ईयरिंग्स के कलेक्शंस हैं। इस मार्केट में आपको कॉर्ड सेट देखने को ज़रूर मिलेंगे एंड मिलेंगे आपको सूट सलवार के कुछ ऐसे सेट जिनका प्राइस 600 और 650 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन के साथ। वंकर ने आपको यहाँ सेल कर दिया, लिंक कर रहा है ये। वे इसके साथ सूट लगा के दिखाना एक बार। इस शॉप पर मिलेंगे आपको 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग बैंगल्स एंड इनकी क्वालिटी एंड कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। इसी शॉप के साथ ये वाली शॉप थी जिनके पास बैंगल्स का बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन था जो मैं भी खुद फर्स्ट टाइम देख रही थी। और ये जो बैंगल्स थे इनका स्टार्टिंग प्राइस 150 रुपीज़ से था और ये बैंगल्स साइड से ओपन होते हैं। इनका हर एक बैंगल्स बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन में था, मेटल का बना हुआ है और ऊपर इनके स्टोन्स लगे हैं। ये बहुत पसंद आया था मुझे, बट ये एक सिंगल पीस था। लिबास के जस्ट सामने आपको ये शॉप्स दिखेंगी जिनके पास अनस्टिच सूट का कपड़ा होता है जिनका स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में मिल जाएगा। इस वाले ही सीधा फैब्रिक में लगी हुई थी 50% ऑफ सेल जिसमें बेडशीट के बहुत सारे इन्होंने कलेक्शंस निकाले हुए थे एंड ये प्योर कॉटन मटेरियल है। इनके साथ बेडशीट के साथ पिलो कवर्स भी थे एंड ये शॉप पर लगी हुई थी सेल जिसमें 500 रुपीज़ के साथ चुन्नी दुपट्टा एंड सूट मिल रहा था। एंड ये पूरी जो मार्केट देख रहे हैं ये आउटसाइड मार्केट है, मार्केट के बाहर। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक मिल जाएंगे, साड़ी के लिए, सूट के लिए, लहंगा के लिए, जिस भी तरीके के आप फैब्रिक्स लेना चाहो। वस्त्र वाटिका के जस्ट साइड में थी ये शॉप जिनके पास डिफरेंट पिलो कवर और डिफरेंट पिलो शेप के कवर्स मिल रहे थे जिनका स्टार्टिंग प्राइस 300 रुपीज़ से था। और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट सूट में, साड़ी में लगाने वाले लेसेस थे, टेबल पे बिछाने वाले कपड़े थे और ये बेड के साइड में बिछाने वाले जो कारपेट्स होते हैं इनका प्राइस उन्होंने मुझे 500 के आसपास बताया था, बट ये सिंगल कलर में था। एंड ये मिरर के सामने लगाने वाले डी शेप में कारपेट्स थे एंड ये बेडशीट जिनका प्राइस 500 रुपीज़ से स्टार्ट था, कोई डिस्काउंट नहीं था। साथ में ये मार्केट थी जिसमें लगे हुए थे मिरर्स एंड कुछ होम डेकोर। इस शॉप के जस्ट सामने ये भैया बैठे हुए थे, इनके पास सारे टेबल्स के साइजेस के बहुत ही अमेजिंग कवर्स थे एंड ये प्योर कॉटन थे। इसी सेम लेन में आगे जाके आपको एक बेल्ट का शॉप दिखाई देगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए था। मैं प्रेफर करती हूँ मार्केट के बाहर से शॉपिंग करना क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस लगाते हैं।
इसका शॉप नंबर देख लीजिए, शॉप नंबर 35 के साइड में थी ये वाली शॉप। आप इस पर ज़रूर विज़िट करना अगर आपको कुछ चाहिए, तो क्योंकि ये सबसे रिजनेबल प्राइस आपको इस शॉप पे लगा के देते हैं भैया। मैंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी जो मुझे बाहर 200 या 350 के आसपास मिली थी, यहाँ मुझे भैया ने 150 रुपीज़ की दी थी। एंड जो ट्रे और कप्स का कलेक्शन था वो बहुत ही अमेजिंग था। अगर किसी को गिफ्ट करना चाहो तो आप इस शॉप से ले सकते हैं। उन्होंने मुझे 600 बोला था, बट उन्होंने बोला था कि वो प्राइस कम कर देंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन की चीज़ें थी। इसी के साथ में ये शॉप थी एक आंटी जी की, जिनके पास जो कप्स थे वो 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी एंड सारे कप्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप के एंड कलर्स के थे। मल्होत्रास के जस्ट सामने आपको ये भैया की शॉप दिखाई देगी, जिनके पास प्रिंटेड कॉटन पजामे थे और जो नीचे से इलास्टिक लगे हुए पजामे थे वो वाले भी थे, जो आप क्रॉप टॉप के साथ पहन के इजीली उनको स्टाइल कर सकते हो। ये पिंक वाला दिखाना। जिन्हें भी एक्सेसरीज का, हेयर एक्सेसरीज का बहुत शौक है, वो इस शॉप पर ज़रूर विज़िट करें। इनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट हेयर बैंड्स, क्लचर्स और बालों में लगाने के लिए इतनी सारी एक्सेसरीज थी जो आपको अंदर मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगी। और स्टार्टिंग प्राइस जस्ट ₹50 था। एंड आगे जाके आपको मिलेगी बॉयज़ की कॉर्ड सेट वाली शॉप, जिन पे डिफरेंट पजामे एंड प्रिंटेड टी शर्ट वगैरह थी। प्राइसेस था 800 और 550 रुपीज़ से स्टार्टिंग। आगे ये जूती की शॉप थी जिनका प्राइस 300 रुपीज़ से स्टार्ट। अगर आप मार्केट में चूड़ियाँ देख देख के थक गए हो, अगर आपको नहीं मिल रही जो स्टाइल आपको चाहिए, तो आप इस शॉप पर ज़रूर विजिट करना। आपको बिल्कुल इस शॉप पर हर एक तरीके की चूड़ियाँ मिल जाएंगी। मैंने इतने सारे परफ्यूम्स टेस्ट करा दिए। ये चॉकलेट बनेगा। तो भैया गुची फ्लोरा टाइप की खुशबू आती है ना, वैसे आ रही थी जैसे अब मैं अंदर आई कुछ हूँ। फ्लोरा भी मैं दिखाऊं? चूड़ी वाले बाबू चूड़ी वाले के सामने। J10 दुकान शॉप का नंबर। भैया इसका क्या प्राइस है ये मैडम 250 का है। बाबू चूड़ी वाले की साइड से एक अंदर लेन जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में। आप वहां एंटर करेंगे तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ होम डेकोर का ही सामान दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट वासेस हैं, मिरर है एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। इस लेन में आपको सबसे अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाएगा। बाय अंशुल करके जो ये शॉप है, आप दिवाली के टाइम पे ज़रूर विजिट करना, इसमें मिलता है भारी डिस्काउंट। एंड मैं फाइनली पहुंच गई थी सीताराम। ये एक आर्टिस्ट के लिए खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक्स एंड उनके साइजेस मिल जाएंगे। हर तरीके का कलर इस स्टोर पर अवेलेबल था। इनके पास कलर की इतनी सारी वैरायटीज़ थी, ऑलमोस्ट 11 कलर्स की वैरायटीज़ थी, शायद मैं इतना जानती भी नहीं हूँ। इनके पास एक्रिलिक्स, ऑयल, वाटर, फैब्रिक, पोस्टर, नियॉन, ग्लो इन डार्क, पोस्टर, पाउडर इंक, इतने सारे कलर्स अवेलेबल थे। क्ले, स्टोरेज बुक, नोटबुक्स, ब्रशेस, हर एक तरीके का सामान यहाँ अवेलेबल था। एक्सेसरीज जो भी आपको आर्ट वर्क में चाहिए होती है। एंड ये शॉप बहुत पुरानी है। इनके पास ब्रशेस के जो कलेक्शन थे, वे ब्रश क्लीनर, ग्रेजुएट ब्रशेस, वाटर कलर ब्रशेस, एक्रिलिक, ऑयल कलर ब्रशेस, वाटर ब्रशेस, इतने सारे ब्रशेस जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। जो फर्स्ट आइटम मैंने लाजपत नगर से परचेज किया है वो है ये मग। कांच का मग है, इसके साथ ये स्ट्रॉ फ्री आया है। एंड ये जो मग है ये एयर टाइट कंटेनर टाइप का है, मतलब इसके अंदर पानी, कॉफी या जो भी डालोगे ये लीक नहीं करेगा। बट मैंने इसे अभी ओपन किया, एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट मैंने देखा ये साइड से यहाँ टूट गई। ये बहुत ही ऐसे फ्रेजाइल टाइप के कप्स हैं, बस ये देखने में अच्छे हैं। ये लिया था मैंने 150 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने लिया ये बहुत सारे रिंग, हर एक रिंग 50 रुपीज़ की है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑलमोस्ट 5 to 7 रिंग्स हैं। मैंने लिया था ये वाला टॉप, आपने ये मेरा टॉप वीडियो में भी देखा है, मैं इसको भी पहन के दिखाती हूँ। एंड मैंने लिया था एक अफगानी सलवार, जो आप क्रॉप टॉप के साथ और सूट वगैरह के साथ पहन सकते हो। ये प्योर कॉटन है और
ऊपर भी इलास्टिक है और इसका नीचे भी इलास्टिक वाला मटेरियल है। मैं आपको ये दोनों पहन के दिखाती हूँ। लुक हाउ आई स्टाइल दिस टॉप विद बूट्स एंड माय लेदर बैग। एंड दैट्स माय अफगानी सलवार। मैंने इसको क्रॉप टॉप के साथ वेयर किया है, आप कुर्ती वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हो। एंड इसका प्राइस है 200 रुपीज़। ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मैंने लिया है लाजपत नगर मार्केट सीताराम जो बुक शॉप मैंने आपको दिखाई थी। इसका प्राइस था 70 रुपीज़ और मुझे ये पड़ा है 56 रुपीज़ में। ये बहुत ही क्यूट नोट पैड है, इस पर लिखा है यस यू कैन। एक वीडियो में पूरा लाजपत नगर कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ लाजपत नगर मार्केट में जैसे अनस्टिच फैब्रिक हो गया या बैंगल या एक्सेसरीज से भी कुछ रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कौन सी अगली मार्केट है जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।